हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ग्रो योर बिजनेस विद दिव्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो हम जानेंगे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता क्या है। ठीक है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम चलिए जानते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता क्या है। ईपीएस इज अ पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉय इन इंडिया प्रोवाइडिंग अ रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है वो इंडिया में ही लागू है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज को आफ्टर रिटायरमेंट एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड की जाती है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ठीक है, वो मंथली मंथली इनकम होती है आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयज की। देन यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट हम देखेंगे। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं 8.67% एम्प्लॉयज़ की सैलरी का। ठीक है, एंड इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं। पेंशन बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट गारंटी मिनिमम पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बेनिफिट। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि रेगुलर इनकम होती है आफ्टर रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, सोशल सिक्योरिटी भी होती है एंड टैक्स बेनिफिट भी होता है। नेक्स्ट आते हैं हम ईपीएस एलिजिबिलिटी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देन एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस एंड एज होनी चाहिए 58 एबव। देन ये आपका ईपीएस कैलकुलेशन फॉर्मूला है कि एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज सैलरी इंटू 8.67% एंड इंटू ईयर ऑफ सर्विस। देन आपका एवरेज ऑफ सैलरी एंड लास्ट 60 मंथ एवरेज सैलरी एंड नेक्स्ट ईयर ऑफ सर्विस। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे पेंशन को। एवरेज सैलरी आपकी 50,000 है एंड ईयर ऑफ सर्विस कितना है 30। तो हम जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उससे डिवाइड करेंगे 50,000 मतलब कि आपका एवरेज सैलरी को। तो आपका जो कैलकुलेशन रेट आएगा वो आएगा 4,335 रुपीज़। और जो ये कैलकुलेशन आएगा उसे हम इंटू करेंगे आपके सर्विस से, ईयर ऑफ सर्विस। तो हमारा जो पेंशन अमाउंट आता है वो है 1,30,050 रुपीज़। ठीक है, एंड यहाँ पे ये ईपीएस पेंशन टेबल दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस, मैक्सिमम पेंशन एंड मिनिमम पेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आगे के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए ताकि मैं उसके लिए और भी वीडियोस लेके आ सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।